सबसे पहले अपना परिचय। डॉक्टर अरुण प्रकाश, पटना पटेल नगर। सर जी सर मीडिया टीम आपके पास पहुंची, आपकी क्लिनिक में पहुंची। सर दर्शक ये जानना चाहते हैं सर, इसका शुभारंभ कब हुआ और आज अप्रैल 2025 चल रही है सर, क्या कुछ खास है इस बीच? होम्योपैथी जब शुरू हुआ महात्मा हैनीमैन के टाइम, जी तो हैनीमैन को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, अपना देश तक छोड़ना पड़ा था उनको एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और उन्होंने एक शब्द कहा था, ऑडियो सापेरी, जर्मन भाषा में ये शब्द है, उसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, कुछ कहने की ताकत, कुछ कहने की क्षमता। तो ये हैनीमैन ने कहा था उस समय। और आज 250 या 260 साल हो गए होम्योपैथी को, और उनका विश्वास था आज होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा व्यवस्था है और एकमात्र पद्धति है जो सरकार या सब लोग दावा करते हैं कि निचले पायदान पे चिकित्सा पहुंचाना है। तो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि निचले पायदान पर भी जो खड़ा है उसके लिए भी सहज है, सुलभ है। होम्योपैथी आज के समय में, जो पहले का समय था और आज के समय में, आज जो एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट्स सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो अब लोग बचना चाहते हैं साइड इफेक्ट से, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पैथी है, पद्धति है, वो है होम्योपैथ। सर जिस तरीके से आपने हैनीमैन सर के बारे में भी अपने को डिस्क्राइब किया, जिस तरह से होम्योपैथ के बारे में डिस्क्राइब किया कि आज जिस तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है जी, क्या कुछ खास आप संदेश देंगे उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी पूरी तरह से विशेष तौर पर निर्भर है और वो चाहते हैं रिजल्ट होम्योपैथ के द्वारा हमारा इलाज पूरी तरह से संभव हो जाए और स्वस्थ हो जाए एलोपैथ को छोड़? तो होम्योपैथ में आज मेरे पास बहुत सारे पुराने मरीज हैं, क्रॉनिक डिजीज के मरीज हैं, और जो भी लोग पुराने बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे गठिया, अस्थमा जैसे रोगों से, जो कि वो जिनका कि कहा जाता है कि कोई इलाज नहीं है, या ऑटो इम्यून डिजीज जिसके बारे में कहा जाता है कोई इलाज नहीं है, उन सब लोगों को मैं कहूँगा कि एक बार होम्योपैथी जरूर इस्तेमाल करें। आज आपके यहाँ जिस तरीके से मरीज आते हैं सर, देखा जाए तो आपकी क्लिनिक में सर किस किस रोग का यहाँ इलाज होता है होम्योपैथी पद्धति के द्वारा? गठिया के बहुत सारे मरीज हैं जी। मेरे पास, लीवर सिरोसिस के मरीज हैं और करीब 15 साल से हैं जो अभी तक ठीक हैं, चल रहे हैं। और ऐसे भी मल्टीपल केस है मेरे पास, अस्थमा के केस हैं, रेनल फेलियर के केस हैं, और वो सब मरीज ठीक हैं। सर कहा जाता है कि सर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, निसंतानता जैसी बीमारी जो है, जिस तरह की समस्या आती है महिलाओं में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो लकवा है, मिर्गी है, बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जो होम्योपैथ के द्वारा पूरी तरह से ये समस्या खत्म हो जाती है। क्या ये बात सच है? देखिए, कैंसर ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून बीमारी जितनी भी हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, वो बढ़े नहीं। अब बीमारी का इलाज 4 तरह से किया जाता है। एक, बीमारी ठीक होती है जड़ से, एक बीमारी बढ़े नहीं, एक बीमारी धीरे धीरे बढ़े और मरीज को तकलीफ ना हो। तो कैंसर के बारे में मेरा कहना यह है कि कैंसर के किस अवस्था में मरीज मेरे पास आया, इस पर निर्भर करता है कि वो मरीज पूरी तरह से ठीक होगा या वो धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ेगी, हम उसको मतलब पेनलेस रखेंगे, दर्द रहित रखेंगे। ये तो हो गया सर स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद अगर आपके पास पहुंचता है तो वो थोड़ा सा घातक बीमारी जी, लेकिन अगर स्टेज 1 में ही अगर आपके पास पहुंच जाता है तो वो ठीक होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा, मतलब वो कैंसर से मुक्त हो सकता है। सर महिलाओं के प्रति जिस तरह की आज समस्या आ रही है, महिलाएं आज आईवीएफ की ओर भाग रही है, जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर होम्योपैथिक पद्धति में किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है? होम्योपैथिक इलाज से अगर उनका कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर उनकी बीमारी सर्जिकल स्थिति में नहीं है, जैसे फेलोपियन ट्यूब बंद है या इस तरह कोई सर्जिकल स्थिति नहीं है, तो उनकी बीमारी दवा से ठीक हो सकती है। और मेरे पास कई केस आए हैं जो आज हैप्पी हैं, बच्चे हैं उनके। मतलब ये मतलब खुशी की बात होगी कि होम्योपैथ पद्धति जो ऐसी है जो निसंतानता की समस्या को खत्म कर देती है, आईवीएफ जाने की उनको जरूरत नहीं है है, बरसते कि वो
कोई सर्जिकल स्थिति ना बना हो, मतलब कोई अंग में ऐसी गड़बड़ी हो कि जो सर्जरी से ही सिर्फ ठीक हो सकती है, तो वहाँ दवा नहीं कुछ करेगी। दवा की काम दवा। कहा जाता है सर होम्योपैथिक दवा जो है वो किसी भी रोग में वो जड़ से खत्म करती है, तो इसके बारे में संदेश दिए। लगभग बहुत सारी बीमारियों को होम्योपैथिक दवाई जड़ से खत्म करती है। सारी एक मिर्गी एक ऐसा रोग है जो देखा जाए तो प्राय होते रहता है ये सर, क्या इसकी समस्या नहीं? मिर्गी की बीमारी जड़ से ठीक होती है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बहुत सारे केसेस का। मिर्गी की बीमारी जी। लकवा का भी आता है सर? लकवा का भी केस है, ठीक होता है। अर्थराइटिस तो गठिया तो मैंने शुरू में ही बताया। तो ये जो कॉमन जो आज के समय का जो है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जब जवान हो, ये किसी भी तरह का जो इस तरह का रोग आता है सर, वो होम्योपैथिक पद्धति पे वो पूरी तरह से सही हो सकती है। सही हो सकती है, बशर्ते कि एक ही कंडीशन रहता है कि वो फर्स्ट स्टेज में है। नहीं, हर चीज में फर्स्ट स्टेज में नहीं है। नहीं। अब जैसे गठिया है, तो अब गठिया में ज्वाइंट खराब हो गया, काफी समय तक हम उसको गठिया का वो दवा खा के और दर्द को कंट्रोल करके उसका ज्वाइंट खराब, तो ज्वाइंट खराब होने के बाद जब आता है तो फिर उसको समय लगता है, पूरी तरह से वो मरीज ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर शुरू में फर्स्ट स्टेज में आ जाए तो ठीक हो जाता है। मतलब होम्योपैथिक दवा समय जरूर लेती है लेकिन वो जड़ से खत्म करती है। जी, ये एक संदेश, बेहतरीन संदेश जाएगा कि समय ऐसा नहीं कहेंगे, समय बहुत लेती है, कभी कभी तो जादू की तरह काम करती है। जादू की तरह काम करती है। कुछ ऐसा चीज कुछ बताया सर कि ऐसा कुछ मरीज के बारे में बताया जो बहुत जल्द वो सही भी हो गए और एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था उसमें? एक मरीज का मैं बताऊं आपको, रेनल फेलियर का केस था। आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग